बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू उज़ैर बलोच की GIT के हवाले से है। सुबह और शाम हम आप सब लोग ये देख रहे हैं कि TV चैनल्स, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है कि उज़ैर बलोच की GIT आ गई है और हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ये खबर इस अंदाज से बयान करे जैसे इस मुल्क में एक अनोखा वाक़या हो गया है। मेरे अजीज़ हमवतनों, हम बड़े परेशान हैं और आवाम ये खबरें सुन सुन के तंग आ चुकी है कि GIT। माजी में जितनी भी GIT आई हैं उनका असर आपने देख चुके हैं। आज तक उसका कोई रिजल्ट निकल ना सका, क्योंकि हम वक्ती तौर पे उसको सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब वो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं तो वो GIT अपनी मौत आप मर जाती है। लिहाजा आज मैंने सोचा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसके हवाले से कानूनी तौर पे देखा जाए कि GIT की हैसियत क्या है। मेरे अजीज़ हमवतनों, आपको तो इस GIT से कोई सरोकार नहीं और शायद ना ही कोई दिलचस्पी हो, लेकिन सियासी प्लेटफॉर्म पे सियासी लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिला मकसद इसको प्रचार किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि GIT की कानूनी हैसियत क्या है। मेरे हिसाब से और कानून के हिसाब से GIT एक रिपोर्ट है जो फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए की जाती है। लिहाजा इसके ऊपर कोई बहस करना या उससे ये तासुर लेना कि इसके अंदर ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं वो एक जजमेंट की हैसियत रखती हैं, ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पे ये GIT इसलिए बनाई जाती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन मसलों में क्या हकीकत है और किस तरह इसके साथ कार्रवाई की जाए। जब GIT आ जाती है तो फिर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिस्टम है जो हमारी जुडिशरी के हवाले से होता है कि किस तरह से उस पर कानूनी अमल दरामद किया जाए। लिहाजा अभी GIT आई है और अब इस पर कानूनी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है ताकि कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उस इदारे की जिसका ये हक हासिल होगा कि उसके अख्तियार में आता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो असर नौ से दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके हिसाब से वो आगे मुकदमे को अदालतों में ले जाएगा। अदालतों में गवाहियाँ होंगी, सबूत दिए जाएंगे और फिर फैसले होंगे कि आया ये GIT की रिपोर्ट की हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी जब कंसर्न इदारा उस पर तहकीक करेगा और कोर्ट में लेके जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस GIT की कोई हैसियत ना हो, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हो, उस GIT के ऊपर हमने इतना वाबेला क्यों बनाया? क्या हमारा एजेंडा है और हम क्या बताना चाहते हैं? जहाँ तक आसिफ जरदारी साहब की बात है, आज तक मैंने कई सालों से इनके केस को फॉलो किया। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मुकदमे इनके ख़िलाफ़ चले उसका नतीजा ज़ीरो आया। इसके मायने ये हैं कि वो इदारे जो इनके लिए केसेस बना रहे थे और अदालतों में लेके गए, वो नाकाम हो गए अपने सबूत देने के लिए। अब उन मामलात के ऊपर हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया शोर में जा रहा है। भाई, ये शोर किस बात का? अगर आपको उस फैसलों से इख्तलाफ है तो आप उसकी अपील में जाएं और वो हमारे मुल्क में कानूनी तौर पे एक हक हासिल है उस आदमी को जो वो उससे डिससेटिस्फाइड है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना हो रहा है। सिर्फ शोर शराबा और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब एक ख़राब आदमी है। इस वक्त तक आप ये साबित कर ना सके कि वो ख़राब आदमी है या वो बुरा आदमी है या उसने बुराई की है, जब तक उसको बुरा कहना कतई तौर पे, अखलाकी तौर पे, दुनियाई तौर पे, मजहबी तौर पे बिल्कुल गलत है। अगर आप ये साबित कर दें कि उसने 400 मर्डर, 200 मर्डर, 150 मर्डर, 100 मर्डर, 10 मर्डर, 1 मर्डर उसने करवाया, ये किया है, तो उसको आप खुद उसका फैसला मीडिया में बैठ के नहीं कर सकते। ये हमारे कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इससे इन्वेस्टिगेशन करने वालों पे
असरअंदाज होंगे और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क आ जाए और वो बच जाए। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 3 पिलरों का इसमें बहुत अहम जिक्र किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, आप उसको कितना भी ब्लेम दे दें, लेकिन डेमोक्रेसी जब भी चल सकती है जब जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होगी, जुडिशरी की एग्जिस्टेंस होगी और जुडिशरी के ही इख्तियार में है कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका जायज़ा ले, कानूनी कार्रवाई करे और उसके मुताबिक फ़ैसला दे कि आया ये गिल्टी है या नहीं। लेकिन इस तरह से वावेला करने का मुराद ये होती है कि आपकी कोई ख़ास मकसद है जिसकी वजह से आप शोर मचा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मिलाइन करें, पीपल्स पार्टी को मिलाइन करें। अगर आपके पास कोई सबूत है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है, उसके अंदर आप जाइए और आप देखेंगे कि अगर आपने कानूनी कार्रवाई की तो बेहतर नतीजे आएंगे। और कोशिश कीजिए कि आप उसमें अपने सबूतों के साथ ये साबित कर सकें कि आसिफ जरदारी साहब ने ये गलत काम किए। लेकिन आज तक कोई कोर्ट उनको सज़ा नहीं दे सकी। उसकी वजह अल्लाह ताला बेहतर समझता है, लेकिन दुनियावी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लिहाजा उनको बरी कर दिया। ये एक ऐसी बात है जिसको समझने की कोशिश करें और लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है मीडिया, सोशल मीडिया। वो कोशिश ये करता है कि अपनी रेटिंग बढ़ाए, अपनी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करे और एक एजेंडा है जिसके तहत ये काम किया जाता है। मेरा कहना बेसूद होगा अगर मैं ये न कहूँ कि बग़ैर कानून की बालादस्ती के ये डेमोक्रेसी यह मुल्क चल सकता है, तो ये नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि ये ऐसा पिलर है जो दोनों साइड पे है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के दरमियान में ये तीसरा ऐसा पिलर है जो हर चीज़ को बैलेंस करता है, हर चीज़ का मॉनिटरिंग करता है, हर चीज़ का देखता है कि आया कोई गलत कानून ना बन जाए, किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, किसी के साथ इंसाफ की कमी ना रह जाए। और अगर इसको हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे पास इंसाफ देने वाला कोई नहीं होगा। दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूँ, अल्लाह का इंसाफ की हम बात करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। वो तो बेशक ऐसी आवाज़ है, ऐसा है कि वो सेकंड नहीं लगाता और इंसाफ कर देता है। आप इन अदालतों से छुट भी जाएँ, लेकिन उसके इंसाफ के सामने हम बेबस हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, बात सिर्फ ये बताने की है कि आज बहुत शोर है। मैं नहीं चाहता था कि इस पर मैं बात करूं, लेकिन मेरी नज़र में इस GIT जो उज़ैर बलोच के हवाले से है वो इस वक्त तक यूजलेस है, फजूल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है और कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और कोर्ट में इन कागज़ों की कोई पोजीशन नहीं होती। अगर आप अदालत में पेश भी करवा दें, जिस तरह हाई कोर्ट के हुक्म से ये पब्लिश हुई है, वो एक सही सिमत था। अब अगर आप इसको कहते हैं कि ये एक GIT है, दूसरी GIT आपको दे दी गई है और असल नहीं दी गई है, तो फिर भी कानूनी जगह मौजूद है। आप उस GIT को जो आपको मिली है सरकारी तौर पे, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें कि ये असली GIT नहीं है और अदालत इसका तय कर देगी कि आया ये GIT असली है या नहीं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, इस सब कार्रवाई करने के बावजूद इस GIT की हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के ऊपर पाबंद इसकी नहीं होती है। ये एक फैक्ट फाइंडिंग होती है, ये सिर्फ ये मालूम करने के लिए बनाई जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि इन मसाइल के पीछे क्या बात है और उसकी हकीकत क्या है। लेकिन जब ये आ गई तो फिर उसका एक तरीक़ार है जिसको अपनाना लाजमी है, ज़रूरी है। उससे पहले कोई भी तनकीद ऐसी कर देना जिससे किसी की शख्सियत, किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी की सियासी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो, तो इससे महसूस ये किया जाएगा और ये एहसास होगा कि हम और आप इस बात को तय कर सकेंगे कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले से मिलान करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं, और सियासी गेन हासिल करना चाहता है। इस जगह पे मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी की वोट बैंक
इन GIT से मुतासिर नहीं होगा। वो ऐसा वोट बैंक है कि वो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को वोट देता ही नहीं है, और वो सीटें जो पीपल्स पार्टी सिंध से लेती है उसको इस वक्त कोई भी सियासी बिसात बिछा लीजिए, कोई भी सियासी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और अगर करने की कोशिश की तो एक अजीब माहौल पैदा होगा जिसमें मुल्क को बहुत नुकसान होगा। उससे हमें बचने की ज़रूरत है। उसको हमने ये देखना है कि हम मामला तो कैसे हल करें। ये नहीं हो सकता कि किसी के वोट को आप इस तरह से नज़रअंदाज कर दें। हमें वोट का एहतराम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वोट लेके आई, उसके वोट की इज्जत देनी चाहिए, उसके मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। ये उज़ैर बलोच की जो GIT लेके आप उछल कूद कर रहे हैं, इसके कोई वज़न नहीं है। आज सिंध में अगर आप गौर से देखें, जो इनका परमानेंट वोटर है उसको इसकी GIT का तो पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये GIT होती क्या चीज़ है। वो तो सिर्फ ये जानता है भुट्टो जिंदा है और उसी के लिए वो अपना वोट देता है और पीपल्स पार्टी को वो यकीन अपनी पार्टी समझता है। लिहाजा ऐसी हथकंडे इस्तेमाल करने से आप कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। इससे बचना चाहिए, ऐसा माहौल ना पैदा करें। आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अदालतों पे जाने की बजाय GIT का जो फैसला है वो आप कोर्टों के बजाय आप मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। वहीं आप ट्रायल कर रहे हैं, वहीं आप फैसले ले रहे हैं, वहीं आप उनको मिलान कर रहे हैं, उनसे गलत बातें कर रहे हैं जो अखलाकी तौर पर जेब नहीं देता। हमारे TV एंकर इस अंदाज से बात कर रहे हैं जैसे वो गुलामों से बात करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी उनकी गुलाम है? नहीं, उनको भी हक हासिल है कि इस सियासी मैदान के अंदर अपना काम करें और अपने लोगों की जो भी और जिस अंदाज से भी मदद कर सकते हैं उनको करने का हक हासिल है। उनके इख्तियार है कि वह सुबह सिंध में हुकूमत करें। अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल किया गया तो मैं समझता हूँ वो कानूनी तौर पे गलत होगा और इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क की क्या बेहतरी कर सकते हैं। आज अपोजिशन में PTI मौजूद है सिंध के अंदर। मैं समझता हूँ वो जो एजिटेशन कर रहे हैं वो तो एजिटेशन कर रहे हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। वो बात करते हैं जिसमें उनकी हुकूमत को नुकसान पहुँचे। लिहाजा ये सोचें, जज्बात में ना आए कि GIT की रिपोर्ट उज़ैर बलोच के हवाले से आप गलत अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कानूनी तौर पे कोई हकीकत नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करें। इससे आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उस इल्ज़ाम तराशी से बचें जब तक वो कोर्ट के अंदर कानूनी प्रोसेस से ना जाए और उन इल्ज़ामात को लोग फेस करें। या सज़ा होगी या बरी होंगे। हमारे पास कोई ताकत नहीं कि हम बाहर बैठ के ये फैसला कर दे दें कि आसिफ जरदारी गलत है तो उस पर ये इल्ज़ाम साबित हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने लगे तो फिर ये अदालतों को बंद कर दें। अदालतों में जजों की ज़रूरत नहीं है। ये कानून आप अपने आप इस्तेमाल करें, आप अपने आप बनाइए, अपने आप इस्तेमाल करें और ख़ुद ही फैसला दे दें और ख़ुद ही सब कुछ कर लें। ऐसा माशरे में होता नहीं है। अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो फिर एक जंगल का कानून हो जाएगा। ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये अदालतें नहीं होंगी। इसको मानना हम सब पे फ़र्ज़ है और कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी बने और हम पाकिस्तान के लिए सोचें। अपनी जमात को पूरे पाकिस्तान में मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसको मैंडेट मिला है उसका हक है कि वो सूबे में हुकूमत करे और इसको तस्लीम करना चाहिए और मानना चाहिए। शुक्रिया।